हेलो एवरीवन। तो अब हम जो पोएम डिस्कस करने वाले हैं वो है द पिलग्रिम ऑफ नाइट। ये किसकी पोएम है? श्री अरबिंदो की। देखो, पोइट का नाम क्या है? श्री अरबिंदो। इनका जन्म 1872 कोलकाता में होता है। इंडियन है ये। और किस लिए जाने जाते हैं? एक फ़िलोसोफ़र हैं, योगी हैं, पोइट हैं और फ्रीडम फाइटर भी हैं। इनके फेमस वर्क्स क्या क्या हैं? सावित्री, द लाइफ डिवाइन। इनकी जो स्टाइल है वो लिखने की कैसी है? मिस्टिकल है, स्पिरिचुअल है, फिलोसॉफिकल है और सिम्बॉलिक है। अब ये फिलोसॉफिकल, सिम्बॉलिक, स्पिरिचुअल, मिस्टिकल ये आपको यहाँ आगे समझ में आ जाएगा। अब देखो पब्लिकेशन, पिलग्रिम ऑफ नाइट, इसका जॉनर मिस्टिकल स्पिरिचुअल पोएम है। नेचर कैसा है? फिलोसॉफिकल लिरिक है। लिटरेरी एज कौन सी है? मॉडर्न एज है। देखो 1872 में इनका बर्थ हो गया। मूवमेंट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो पोएम है ना, डिस्क्राइब करती है द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ पिलग्रिम। पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, और यहाँ पे यात्री कौन है? एक ह्यूमन की सोल। हु ट्रेवल्स अलोन इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। नाइट जो है वो किसका सिंबल है? इग्नोरेंस का, सफरिंग्स का, मतलब परेशानियों का, दुख दर्द का, डाउट का, डिफ़िकल्टीज़ का, जीवन में जो जितनी भी परेशानियां हैं, दुविधाओं का, इन सब का क्या है? सिंबल क्या है? नाइट। ठीक है। द पिलग्रिम फेसेस मैनी ट्रायल्स बट कंटिन्यूज हिज सर्च फॉर ट्रूथ एंड डिवाइन लाइट। मतलब बहुत सारे ट्रायल्स कंटिन्यू करता है, लेकिन जो उसको चाहिए किसकी खोज होती है लास्ट में? सच की और डिवाइन लाइट की। इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी अंधेरे से प्रकाश की तरफ की एक जर्नी है। फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ। और फ्रॉम अर्थली लाइफ टू द डिवाइन, यानी अर्थली लाइफ से और जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसकी तरफ। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। द पोएम स्पीक्स अबाउट अ लोन ट्रेवलर हु वॉक्स इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। एक ये यात्री है जो रात में यात्रा कर रहा है, यानी किसकी यात्रा कर रहा है? डार्कनेस। ही डज़ नॉट नो वेयर द पाथ लीड्स हिम, और उसे रास्ता भी नहीं पता है। वो क्या फेसेस? पेन, फियर, लोनलीनेस एंड मैनी ऑब्स्टेकल्स। बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। स्टिल ही डज़ नॉट स्टॉप, फिर भी वो रुकता नहीं है। ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ। ग्रेजुअली द नाइट बिगेन्स टू गिव वे, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो रात होती है वो उसको क्या देने लग जाती है? रास्ता देने लग जाती है। द पिलग्रिम्स जर्नी शोज द ह्यूमन सोल सर्च फॉर ट्रूथ, पीस एंड द डिवाइन। अब देखो इसकी इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या क्या है। एक स्पिरिचुअल जर्नी है कि सोल्स क्वेस्ट फॉर द डिवाइन, यानी सोल जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहती है, उसकी एक जर्नी है। डार्कनेस वर्सेस लाइट, यानी इग्नोरेंस एंड सफरिंग्स वर्सेस नॉलेज एंड ट्रूथ। स्ट्रगल एंड सफरिंग, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द पाथ ऑफ लाइफ। अगर जीवन का रास्ता है तो उसमें बहुत सारे दुख दुविधाएं तो आते ही रहेंगे। ये किसको दिखाता है? होप एंड फेथ को दिखाता है। फेथ जो होती है वो हेल्प करती है किसको? पिलग्रिम यानी यात्री को, कहाँ? मूव अहेड, यानी आगे बढ़ने में। ह्यूमन सोल एंड गॉड, यूनियन विद द डिवाइन इज़ द गोल। गॉड मतलब जो अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है? हमारी जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन का। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है किससे? इग्नोरेंस से एनलाइटमेंट, यानी अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ। अब इसमें सिंबल्स और इमेजरी जो यूज़ हुई है, जैसे नाइट, नाइट को इग्नोरेंस, सफरिंग यानी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन। पिलग्रिम जो है वो क्या है? ह्यूमन सोल है, स्पिरिचुअल सीकर है। जर्नी, पाथ यानी लाइफ की जर्नी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। लाइट और डॉन यहाँ पे किस लिए सिम्बोलाइज किया गया है? डिवाइन ट्रूथ, नॉलेज, होप एंड एनलाइटमेंट। जो स्टार्स हैं वो गाइडेंस हैं और डिवाइन हेल्प है। जो स्टार हैं वो क्या? रास्ता दिखा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? जैसे कोई भी डिवाइन हमारी हेल्प करता है उस तरीके से वो हेल्प करते हैं। जो डार्कनेस है वो किसका सिंबल है? फियर का, डाउट का, लिमिटेशंस का। जो लैंडस्केप नेचर के हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि इनर स्टेट ऑफ पिलग्रिम्स। अब देखो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुआ है। इसमें सिम्बोलिज्म यूज़ हुआ है, यानी सिम्बल्स जैसे नाइट को लाइट को, नाइट को डार्कनेस, लाइट को डिवाइन से, पिलग्रिम को सीकर से, स्पिरिचुअल मीनिंग्स को यूज़ किया गया है। इमेजरी है डार्क पाथ, लोनली ट्रेवल, स्टार्स, डॉन। यानी आप जब पोएम को पढ़ेंगे तो जैसे वो डार्क पाथ बोलेगा तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी कि हाँ भाई एकदम अंधेरा रास्ता है, और जो ट्रैवलर है वो अकेला है। स्टार्स हैं, डॉन यानी संध्या वाली भी जो वेला है। यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है, लाइफ को कंपेयर किया है किससे? एक जर्नी से, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन है।
जो मिस्टिसिज्म है यानी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट है कि इसमें डार्कनेस और लाइट के बीच में, इग्नोरेंस और नॉलेज के बीच में। रिपीटेशन, जो रिपीटेशन है ना इसमें, वो क्या क्रिएट करता है, वो रिदम क्रिएट करता है और एम्फेसिस करता है किसको, जर्नी को। अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस और आइडियाज़ जो हैं वो देख लेते हैं। द पिलग्रिम मूव्स फॉरवर्ड थ्रू द लॉन्ग नाइट द, और वो क्या करता है, फेस करता है किसको, पेन को। ही फेसेस पेन, फियर एंड अनसर्टेनिटी बट ही डज नॉट स्टॉप, वो रुकता नहीं है, वो क्या करता है, फेथ के भरोसे क्या करता है, आगे जीवन में चलता रहता है। डॉन एंड लाइट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द जर्नी, और जो डॉन और लाइट ये अपीयर होते हैं किसमें, जर्नी के एंड में, यानी उसको डिवाइन, जो स्पिरिचुअल, जिसके लिए वो आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए जा रहा होता है, वो उसको मिल जाता है, यानी ज्ञान, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। द पोएम गिव्स मैसेज ऑफ होप, किसका मैसेज देती है पोएम, होप का, परसिवरेंस का और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। अब इसमें अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, द पोएम इज़ फुल ऑफ स्पिरिचुअल सिम्बोलिज्म। पिलग्रिम रिप्रेजेंट्स एवरी ह्यूमन बीइंग. It is a mystical poem with deep philosophical meaning. The poet believes that through the struggles and suffering the soul approaches the divine. यानी इस स्ट्रगल और सफरिंग्स के थ्रू जो हमारी जो सोल है ना, वो कहाँ तक पहुँचती है, डिवाइन तक, यानी गॉड तक. द पोएम इंस्पायर्स फेथ, पेशेंस एंड इनर स्ट्रेंथ. अभी जो नाइट है ना, द नाइट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी बट इट ऑलवेज लीड्स टू द लाइट. ये जो देखो नाइट है, ये एक जर्नी का क्या है, पार्ट है, लेकिन ये हमको कहाँ लेके जाता है, लाइट की तरफ लेके जाता है, यानी अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है. अब देखो पिलग्रिम की जो जर्नी है ना, वो स्टार्ट होती है कब, नाइट में. फेस करता है क्या, डिफ़िकल्टीज़ को, डाउट्स को, फियर्स को. डज नॉट गिव अप, मूव ऑन विद द फेथ, और गिव अप नहीं करता, वो फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में, डिवाइन पावर पे अपना विश्वास जमा करके वो आगे बढ़ता रहता है. और जो नाइट है ना, ग्रेजुअली चेंजेस इनटू द डॉन, लाइट अपीयर्स, और धीरे धीरे करके क्या होता है, जो क्या कहते हैं, जो नाइट का जो अंधकार था वो गायब हो जाता है और क्या आ जाती है, लाइट आ जाती है. लाइट यानी एनलाइटमेंट आ जाती है. रीचेस टुवर्ड ट्रुथ, पीस एंड डिवाइन नॉलेज. और ये जो पॉइंट है ना, जिस चीज़ के लिए निकला होता है ढूंढने के लिए, ट्रुथ के लिए, पीस के लिए और डिवाइन नॉलेज के लिए, वो इसको लास्ट में क्या है, मिल जाती है. अब देखो इसका की मैसेज क्या है. जो ह्यूमन लाइफ है ना, इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी. वो क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी है. फ्रॉम द डार्कनेस, सफरिंग्स एंड डिफ़िकल्टीज़ आर टेम्परेरी. और ये सब क्या है, जैसे अंधकार है, थोड़े टाइम का ही है. सफरिंग्स हैं, वो भी थोड़े टाइम की हैं. डिफ़िकल्टीज़ भी थोड़े टाइम की है, क्या टेम्परेरी है. ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रहेंगी, कुछ टाइम रहेंगी फिर ये ख़त्म हो जाएंगी. विथ फेथ, पेशेंस एंड परसिवरेंस द सोल मूव्स टुवर्ड द लाइट, ट्रुथ एंड यूनियन विद द डिवाइन. लेकिन हमारा जो विश्वास और पेशेंस के साथ में हम किसकी तरफ बढ़ जाते हैं, डिवाइन की तरफ, यानी गॉड की तरफ, सच की तरफ, शांति की तरफ बढ़ जाते हैं. तो ये थी पोयम किसकी, द पिलग्रिम ऑफ नाइट, श्री औरोबिंदो. आई होप आपको ये समझ में आई होगी. अगर पोयम का बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जीवन में हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कभी भी लाइफ में ग्रजेस मत पालिए. बहुत छोटी सी लाइफ है ये. सबसे प्यार से रहिए, खुश रहिए. आपकी वजह से बस कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, इतना बस कोशिश कीजिए. बी ऑलवेज काइंड ह्यूमन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.